बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक खतरनाक भूतिया रास्ता की कहानी। मुझे आज भी याद है। मुझे लगता था कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वह रास्ता जाने लायक नहीं था। क्योंकि उस जगह पर मैं अनजान था, नया नया वहाँ गया हुआ था और लोग उस रास्ते से बहुत ही कम गुजरते थे, लेकिन मैं उस रास्ते से गुजरा। मैं उस वक्त कार में बैठकर अपने कमरे की तरफ आ रहा था। तभी अचानक कार रुक जाती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर कार रास्ते में क्यों रुक गई। कुछ कुछ बूंदें भी गिरने लगी। अब लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इस वक्त कार का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने कोशिश की, पर जब कार ठीक नहीं हुई तो मैंने अंदर बैठना ही ठीक समझा और कुछ देर बाद कार स्टार्ट हो जाती है। यह बहुत ही खुशी की बात थी, क्योंकि मैं अब घर समय से पहुंच सकता था। कुछ दूरी तक चलने पर मुझे एक आदमी दिखाई देता है, जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं उस आदमी की कोई परेशानी हो सकती है, और मैंने कार को रोक दिया। मैंने जैसे ही कार को रोका, वह कहने लगा कि मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही है, इसलिए वह मदद मांग रहा है। तो उसकी बात पर मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। कुछ समय बाद वह कार में बैठ चुका था और उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी। रास्ता भी सुनसान दिखाई रहा था। रास्ते भी सुनसान थे, कोई दिख नहीं रहा था। मौसम भी बहुत ख़राब लग रहा था। कार भी उस बारिश में बहुत धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से चल रही थी। वह आदमी कुछ समय के बाद कहता है कि कार यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। जब मैंने कार रोककर शीशे खोलकर देखा तो उस जगह सुनसान था, कोई जगह नहीं थी। वह पूरा वीरान था, सुनसान इलाका था। तो मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा, मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं जाना है। यह बात सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था कि न तो यहाँ कोई छत है, न कोई घर है, न कोई जगह है। आखिर यह कहाँ जाएगा? बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली भी तेज चमक रही थी। मौसम भी बड़ा डरावना लग रहा था। इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कहा कि कुछ देर रुके रहिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाए तब चले जाइएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यह बोलकर पीछे पलटकर देखा तो वह आदमी मेरी गाड़ी में नहीं था। वह गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं उतर करके भीगते हुए देखा, लेकिन आसपास मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और डर भी लग रहा था। सच्चाई तो यह थी कि वह कोई इंसान नहीं, एक आत्मा थी जो मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी। मैं वहाँ से बहुत बुरी तरीके से भागा और दोबारा उस रास्ते पर कभी नहीं गया। बाद में मुझे पता चला कि उस रास्ते पर वो आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाती है और नेक दिल इंसान को छोड़कर बुरे इंसानों का बुरा हाल कर देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय, धन्यवाद।